अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। लास्ट व्लॉग में आप सब ने पूछा था, बल्कि मेरी एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि आपने बताया नहीं कि आप कहाँ जा रही हैं। तो जनाब हम जा रहे थे खाना खाने के लिए। ये जहाँ खाना खाने हम गए हैं, वैसे मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी शेयर किया है, फिर से शेयर कर रही हूँ। ओल्डम में है खैबर कबाब। यूके से अगर आप हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे जाइएगा और ये ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये होते हैं। चपल कबाब इनके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ में हमने ये थोड़ा सा कुछ मिक्स ग्रिल ऑर्डर किया था, लेकिन ये ऑर्डर करके हमने खाया नहीं था। चपल कबाब भी हमने खाए थे। उसके बाद थोड़ी सी हमने कोई ग्रोसरी करनी थी, और जहाँ जब तक हम अपने टाउन में वापस आते बहुत लेट हो जाता, इसलिए फिर हमने जो है वो जो शॉपिंग रह गई थी वो हमने वहीं से कर ली थी। ओल्ड में जो टेस्को था वहाँ से। रात का बहुत ज़्यादा देर जब हो जाती है ना, तो मेरा बहुत दिल करता है मैकडोनल्ड में जो है वो हॉट चॉकलेट पीने का। मुझे बहुत पसंद है। ये तकरीबन 9:30-10 का टाइम हो गया और हम घर की तरफ निकल रहे हैं, और रास्ते में हम रुके थे तो हॉट चॉकलेट ली थी। रेहान के लिए भी हॉट चॉकलेट ली थी, और अपने लिए भी मैंने ली थी। फरहान का तो फीडर था साथ में, लेकिन रेहान का दिल कर गया था ये पीने के लिए, लेकिन वो इतनी गर्म नहीं पी सकते, तो फिर उनके लिए मैंने यहाँ खोल के रखी। बल्कि बीच बीच में मैंने विंडो भी ओपन की थी ताकि उनका थोड़ा ठंडा हो जाए जो हॉट चॉकलेट है। फिर हम घर जाके बस बच्चों को सुलाया, और उसके बाद जनाब ये अगले दिन की सुबह है, मतलब आज की सुबह है। आज मैं व्लॉग अपलोड करूँगी आपका। तो ये जो पिछले क्लिप मैंने ऐड किए थे वो थे जब आपने पूछा था कि कहाँ जा रही हैं, और आपने बताया नहीं एंड में कि कहाँ जा रही हैं, क्योंकि मैं लेट हो रही थी और ब्लॉग भी मुझे अपलोड करना था। इसलिए फिर मैंने वहाँ पे वीडियो जो बनी थी वो ऐड नहीं हो सकी थी, और फिर वो मैंने आज के व्लॉग में ऐड कर दिए जनाब। तो देख लिया हम कहाँ गए थे। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। मज़े की एक बात बताती हूँ, नाश्ता मैं बना रही थी, अभी मैंने ब्रेड इसके ऊपर रखी है, और रख के फिर मुझे बाद में पता चला था कि उसकी डेट जब मैंने ऊपर चेक की है तो वो डेट उसकी ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो इसलिए फिर वो मैंने ब्रेड निकाल दी थी, क्योंकि एक बार पहले मेरे साथ ऐसे हो चुका था। ब्रेड देखने में वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसकी डेट जो है वो आउट हो चुकी हुई थी। तो मैंने गलती से खा ली थी, और मुझे जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी जो है वो फिर मैंने उसको निकाल दिया था दोबारा, मतलब तवे पे रख के मैंने उसको उठा दिया, फिर तवा धोया दोबारा, और अब मैं नई ब्रेड खोल के नाश्ता बना रही हूँ। तो कभी कभी जो चीज़ें जिनकी डेट आउट हो जाती है वो देखने में ठीक लग रही होती हैं, लेकिन वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ऐसे हो गया था, एक दिन का ऊपर था और ब्रेड बिल्कुल ठीक थी, मुझे पता नहीं चला था एक्चुअली, मैंने ऊपर देखा ही नहीं और मैंने खा लिया। और जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो मुझे बाद में याद आया कि कहीं मैंने ब्रेड डेट आउट तो नहीं हुई थी। जब मैंने देखा तो वाकई वो एक दिन पहले उसकी डेट ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो आज भी कुछ ऐसा होने वाला था, लेकिन मुझे जब अपनी पिछली बीमारी याद आई है ना, तो फटाफट मैंने जो है उसको उधर ही छोड़ दिया। खैर जनाब, अभी मैं नाश्ता बना रही थी, जो मैं बच्चों के लिए पहले मैंने नाश्ता बनाया, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, और मैं आज बहुत ही स्पेशल नाश्ता करूँगी। ये पाकिस्तान में भी मैं बहुत करती होती थी, और मैं यहाँ पे भी आज बहुत स्पेशल नाश्ता करूँगी। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या नाश्ता करूँगी। अच्छा, रेहान को आजकल दिल करता है इस तरह से एग खाने का। उन्होंने अपनी खाला से सुना था स्क्रम्बल्ड एग खाना है जी, उसके बाद वो यही फरमाइश करते हैं। अभी मैं स्पेशल नाश्ता क्या करने वाली हूँ, रात को जहाँ हम खाना खाने के लिए गए थे चप्पल कबाब खाने, वहाँ पे ये नान लगता है, और ये काफ़ी बड़े बड़े नान मिलते हैं। तो ये बिल्कुल इनका टेस्ट ऐसे होता है जैसे पाकिस्तान वाले नान होते हैं। मेरी पाकिस्तान में आदत होती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जैसे रात को नान वगैरह रोटियाँ जो होती है तंदूर वाली वो आती थी, तो वो अगर बच जाती थी तो मैं सुबह उनको थोड़ा सा पानी लगा के फिर ऑयल लगा, फिर मैं उनको तवे पे गरम करती थी, और फिर चाय के साथ लेते थे, या एग बना लेते थे, या कुछ भी जैसे कबाब वगैरह जो भी बचा हुआ होता था, फिर वो सुबह खाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। हम जब भी खैबर कबाब जाते हैं तो हम लाजमी एक पोर्शन पैक भी करवा के साथ में लाते हैं, फिर हम बाद में खाते होते हैं मियाँ बीवी दोनों। तो इसी तरह हमने पैक करवा के लाया हुआ है, और रात को तो खैर हमने नहीं खाया था क्योंकि जल्दी सो गए थे, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था, तो इसलिए फिर जल्दी हम सो गए थे बस आते साथ ही। और अभी जो है इसको मैंने हल्का सा बस पानी लगाया है, पानी लगाने के बाद थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी,
ऑयल डालने के बाद मैं इसको तवे के ऊपर जो है इस तरह से डाल के गरम करूँगी और ये इतना मज़ेदार बनता है। कभी मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं खाया है तो। इवन रात की कोई रोटी जैसे होती है घर की, उसको भी आप कर सकते हो, लेकिन ये नान जो होते हैं ना, इनका बहुत ही मज़ा एक अजीब सा होता है, मतलब बहुत मज़ेदार हो जाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और ये चाय बनाते हुए मुझे एक बात याद आई है कि व्लॉगर जो होते हैं ना, वो उस तरह से चाय बनाते हैं, जहाँ कैमरा होगा उसके आगे पहुँच जाएंगे कैमरा चीज़ को लेके, और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इस तरह से नीचे रख के आराम से चाय बनाएंगे, और आगे पीछे अगर एक दो चीज़ें फैली हुई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो व्लॉगर होता है ना उसको कैमरा के आगे जाके बनानी होती है। जैसे कि अभी मैं सामने खड़ी होके, लेकिन जनाब ये चाय मैं सिर्फ अपने लिए तो नहीं बना रही ना, ये चाय तो मैं आप सब के लिए बना रही हूँ, तो आप सब ये इंजॉय करेंगे मेरे साथ चाय। तो जिसको चाय पसंद है आ जाए, फिर पी ले मेरे साथ। अब मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये कच्ची चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसलिए फिर मैं ये दूध फ्रिज में वापस रखने के लिए जा रही हूँ जनाब, क्योंकि मुझे पता है कि आपने नहीं पीनी है चाय मेरे साथ। आप तो पक्की चाय पीते हैं, पाकिस्तान की सही कड़क वाली बना के, है ना। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, खैर है, कुछ नहीं हो सकता। अब अभी जनाब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कहीं जा रहे हैं, और आपकी बहन को एक फ्रेंड की कॉल आ गई थी और उसने गलती करके आपकी बहन को बता दिया कि वो गई थी मेटलैंड में और वहाँ पे उसको कुछ सेल दिखाई दी थी। आपको एक बात को पता ही है कि जब मुझे पता लग जाए कि कहीं सेल लगी हुई है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकती, मैं चाह के भी अपने आप को नहीं रोक सकती। खैर मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप चले, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए जाऊँगी। खैर निकली तो मैं हूँ 5 मिनट के लिए, और यहाँ से मैं निकल रही हूँ बाहर। सोचे मैंने अंदर कितना टाइम लगाया होगा, क्योंकि अंदर सेल थी। आपको नज़र भी आ रहा है सेल सेल सेल, साइड पे भी लिखा हुआ है। तो जब सेल का पता लग जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है जनाब वहाँ से बाहर निकलना, और स्पेशली आपकी बहन का निकलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। खैर अभी तो मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। सेल वाली चीज़ें तो खैर मुझे इतनी दिखाई नहीं दी थी, लेकिन बाकी कपड़ों को देख के तो मैं पागल हो गई थी। और रेहान और फरहान पूरे मेटलैंड में ऐसे घूम रहे थे जैसे कि ये मैंने इनके लिए ख़रीदा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने एंजॉय करना है। खैर जनाब यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें आई हुई हैं, नई नई सी आई हुई हैं, और अगर आपने शॉपिंग करनी है विंटर की तो मेरे ख्याल से अब विंटर की काफ़ी सारी चीज़ें आउट हो चुकी हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। बच्चों की थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की है, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, फ़िलहाल तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, बस अपनी ही मैं चीज़ें इधर उधर देख रही हूँ। और ये जो बीच शीट की चीज़ें हैं इन पे सब पे सेल लगी हुई है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए लेके स्टोर कर लें अगर आप चाहते हैं तो। मैं तो स्टोर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, क्योंकि मैंने जो नई शॉपिंग करनी है मैंने उसकी जगह बनानी है। खैर जनाब शॉपिंग शॉपिंग करके तो आ गए हम घर, और मैंने बहुत ही मज़ेदार किस्म के चिकन वाले चावल बनाए हैं, मतलब कि पुलाव बनाया, बहुत ही मज़ेदार बना है। और जब आप शॉपिंग करके आए होते हैं ना तो वैसे ही बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं, क्योंकि मूड बहुत अच्छा होता है बेगम का। अगर किसी ने कोई ये चाहे कि उसकी बेगम अच्छा सा उसके लिए खाना बनाए तो बेगम को पहले शॉपिंग करा दी जाए, तो फिर बेगम बड़े दिल से खाने बनाती है, बड़े शौक से खाने बनाती हैं। इतने छोटे छोटे से तो हमारे दिल होते हैं, बस इतनी छोटी सी चीज़ पे हम खुश हो जाते हैं, मतलब हल्का सा करो जेब को थोड़ा सा हल्का और बेगम खुश हो जाती है। कितनी मासूम होती है ना ये लड़कियां भी। जी जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आए जनाब मेरे साथ करें बिस्मिल्लाह, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।